देखिए, भारत हिंदू राष्ट्र पहले से है, सनातन धर्म का देश है और रहेगा भी। इसको कोई मिटा नहीं सकता। पार्टियों में दम कहाँ है? कोई पार्टी खड़ी हो तो बताइए, कोई ऐसा चेहरा बताइए जो मोदी जी ऐसा हो। जिसकी जितनी औकात रहती है उतना काम करता है। इंदिरा जी की औकात थी चवन्नी अठन्नी बंद करने की, तो उन्होंने चवन्नी अठन्नी बंद किया। अब मोदी जी की औकात थी तो हजारा पंसौआ बंद करने का, तो उन्हें हजारा पंसौआ बंद किया। ये साले चोर हैं, काहे नहीं मस्जिद पे लगाते हैं? चोर हैं सब, मस्जिद पे लगाएं। काशी, मथुरा, अयोध्या ये सब क्यों नहीं बनवाए? जब ये बनवाने लगे तो इनकी जलने लगी। जितने मदरसे हैं अगर सही से चेक कर लिया जाए तो सारे आतंकवादी मदरसों में मिलेंगे आपको। सबका बाप है हिंदुस्तान, और बाप बाप रहता है और बेटा बेटा ही रहता है। ये खुदे भ्रमित है, ये खुदे नहीं पता है किसकी पैदाइश है। ये मूर्ख हैं। जो अपने माता पिता को ही नहीं पहचान पा रहा है तो सनातन धर्म को क्या पहचानेगा? जब दीपक बुझने लगता है ना तो बहुत फड़फड़ाने लगता है। योगी जी के सामने जो है, मोदी जी के सामने अब कोई टिकने वाला नहीं है। सनातन धर्म के सामने तो एकदम नहीं टिकने वाले ये सब। ज़्यादा हमसे कहवाइए नहीं ना, तो हम तो बहुत सारी बातें कह देंगे, वो फिर मीडिया में आप लोग चलाओगे, हमारी फिर जो है, हम डरते तो है नहीं। आप कहाँ से हैं और आपका नाम? मैं बदनपुर आश्रम कुटीर, बड़ी कुटीर, कौशाम्बी से हूँ और मेरा नाम बालक दास है। कैसा लगा आपको प्रयागराज? यहाँ पर व्यवस्थाएं किस तरह से आप लोगों को मिली और क्या देख रहे हैं पिछले 7 सालों में? देखिए, हम तो बचपन से ही आ रहे हैं, अपने गुरुजी के साथ आते थे और धीरे धीरे बड़ा हो गया है तो बहुत सारे परिवर्तन हो गया। पहले खुला मैदान हुआ करता था, स्वच्छता सफाई और इसके विषय में कुछ था ही नहीं। उसके बाद धीरे धीरे चक्कर प्लेटें वगैरह लगने लगी, स्वास्थ्य केंद्र लगने लगे, रैन बसेरा लगने लगा, महंतों को, संतों को, सबको सुविधाएं मिलने लगी। पहले राशन कार्ड से राशन मिला करता था, लेकिन अब तो राशन वगैरह नहीं मिल रहा है। चीनी कोटा वगैरह मिलता था, लेकिन अब जो है उसकी जगह पे इतनी सारी सुविधाएं कर दी गई है कि कोई असुविधा नहीं होती है, कोई भूलता भटकता नहीं है। भूले बिसरे केंद्र तो बहुत दिनों से चला आ रहा है, उसको भी बढ़ा दिया। आशा करंट के द्वारा पूरे मेले में जो है पुकार होती है सबकी, अगर कोई भूल जाता है भगत जगत। तो पुलिस व्यवस्था भी बहुत अच्छी दुरुस्त हो गई है। तो हर साल जो है योगी महाराज और मोदी महाराज के आने से बहुत सारा जो है व्यवस्थाएं और हो गई है। ऐसी व्यवस्थाएं अब भूतो न भविष्यति, क्योंकि जो योगी जी ने कर दिया है। अब आने वाले समय 2025 में हमें लग रहा है कि ऐसी भव्य व्यवस्था करेंगे। राम मंदिर तो हो ही गया, राम मंदिर से बड़ा यहाँ और व्यवस्था करेंगे कि ये अभी होगा, न हुआ था, न होने वाला है। आप मोदी जी का भी नाम लिए, योगी जी का भी नाम लिए। इनको विपक्ष कहती है कि हिंदुओं की ही सोचते हैं, बाकी धर्मों की नहीं सोचते हैं, भारत में हिंदू राष्ट्र लाना चाहते हैं। आप इस पर क्या? देखिए, भारत हिंदू राष्ट्र पहले से है, सनातन धर्म का देश है और रहेगा भी। इसको कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारे आक्रांता आए और यहाँ पे इसको मिटाने की कोशिश की। उनसे जब नहीं मिटा तो ये पार्टियाँ क्या हैं? पार्टियों में दम कहाँ है? कोई पार्टी खड़ी हो तो बताइए, कोई ऐसा चेहरा बताइए जो मोदी जी ऐसा हो। किसी का चेहरा है मोदी के जैसा? कोई है ऐसा सनातनी? कोई है मोदी की तरह जो है कार्य करने वाला? बताइए। जिसकी जितनी औकात रहती है उतना काम करता है। इंदिरा जी की औकात थी चवन्नी अठन्नी बंद करने की, तो उन्होंने चवन्नी अठन्नी बंद किया। अब मोदी जी की औकात थी तो हजारा पंसौआ बंद करने का, तो उन्हें हजारा पंसौआ बंद किया। आने वाले समय में एक से एक बढ़कर के कार्य करेंगे मोदी जी। देश को अर्थव्यवस्था में भी सुदृढ़ करेंगे। देश को जो है देखिए हर प्रकार से सुदृढ़ करते जा रहे हैं। और युवाओं को देखिए आज यहाँ नहीं चांद तक पहुँचा दिए और एक से एक सुविधाएं दे रहे हैं। योगी जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि जिन ऋषि महात्माओं को पैसा नहीं है वो सरकार से पैसा ले, रिसर्च करे। अगर दम है पार्टी वालों में तो करे रिसर्च। और 50 साल के लिए जो जितना भी पैसा लेंगे दे रहा है सरकार, और उसका जो कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, वो 10% टैक्स लगा दी है मंदिरों पे। आप इससे क्या सोचते हैं और क्या? ये साले चोर हैं, काहे नहीं मस्जिद पे लगाते हैं? चोर हैं सब, मस्जिद पे लगाएं। देखिए, एक बात बता दे आपको, कहते हैं ना कि जब दीपक बुझने लगता है ना तो बहुत फड़फड़ाने लगता है। योगी जी के सामने जो है, मोदी जी के सामने अब कोई टिकने वाला नहीं है। सनातन धर्म के सामने तो एकदम नहीं टिकने वाले ये सब।
एक बार इंसान के सामने छल कर सकते हैं, भगवान से लोग थोड़ी छल कर सकते हैं। कब्रिस्तान बनवाते हैं, कब्रिस्तान गिरवाते हैं, सनातन धर्म के मंदिर बनवाते हैं, सब इतने साल हो गया है। काशी, मथुरा, अयोध्या ये सब क्यों नहीं बनवाए है? जब ये बनवाने लगे तो इनकी जलने लगी। इतने बड़े बड़े मस्जिद है रहा है, इतने बड़े बड़े जो है जितने मदरसे हैं, अगर सही से चेक कर लिया जाए तो सारे आतंकवादी मदरसों में मिलेंगे आपको। जितने जहाँ जहाँ मुस्लिम बस्तियाँ हैं, अगर टाइट कर दिया जाए तो कहते हैं ये मेरा खाला है, मेरा फूफा है, मेरा चाचा है, कोई नहीं रहता है। बाहर से विदेश से आते हैं, बांग्लादेश से और कहाँ से बसें भर भर के तीर्थ यात्रा के नाम पर निकलती है वहाँ से, और इधर से खाली जाती है। तो वो सब कहाँ जाते हैं? सब यहीं आके शरण पाते हैं। सबका बाप है हिंदुस्तान, और बाप बाप रहता है और बेटा बेटा ही रहता है। कभी भी आप जाकर देख लीजिए, बाप बाप रहेगा, बेटा बेटा रहेगा। ये जितने विरोधी है ना बलबला रहे हैं, सब ये मर जाएंगे ऐसे बलबलाते बलाते, क्योंकि इनका काम है ही बलबलाना। बलबलाते रहें, लेकिन कुछ होने वाला है नहीं। कुछ हिंदू सनातन धर्म को ही अपशब्द बकते हैं, कहते हैं डेंगू मलेरिया है, कहते हैं ये सनातन धर्म को ख़त्म कर देना चाहिए, सनातन धर्म में छुआछूत और कई चीज़ों की मतलब वो लोग अपना भ्रम फैलाते रहते हैं। आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, कोई भ्रम नहीं फैला रहा है, ये खुदे भ्रमित है। ये खुदे नहीं पता है कि किसकी पैदाइश है, इनको खुदे नहीं पता है कि हमारा बाप कौन है। ये सब जो वर्ण संकर हैं, जितने हैं वर्ण संकर है। देखिए, अगर किसी के माँ इटालियन है तो हिंदुस्तानी है, तो पाकिस्तानी है, तो कोई मुस्लिम है, तो कोई, ये इनका खुद का एक धर्म ही नहीं है। तो हिंदुस्तान के धर्म के बारे में क्या बात करेंगे? कौन है, क्या है, कहाँ से बात करने वाले उत्पन्न हो गए? यही सब ज़्यादा हमसे कहवाइए नहीं ना, तो हम तो बहुत सारी बातें कह देंगे, वो फिर मीडिया में आप लोग चलाओगे। हमारी फिर जो है, हम डरते तो है नहीं किसी से, सनातन धर्म किसी से डरता नहीं है। हाँ, तो चाहे जितना बढ़ाइए। ये बताइए, अभी राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उस पर स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे थे कि अगर पत्थर में जान डाल सकते हो तो मरे हुए व्यक्ति में क्यों नहीं जान डाल देते? ऐसा अपशब्द राम भगवान के प्रति वो बोल रहे थे। आप क्या इनके माता पिता से पूछो कि इनके अंदर जान कैसे आई। ठीक है ना? जब सनातन धर्म को नहीं मानते हैं तो इनके माता पिता से पूछो कि इनके अंदर जान कहाँ से आई। ये खुदे बता दे कि ये बोल कहाँ से रहे हैं, ये बोल किस स्थिति से बोल रहे हैं। अगर सनातन धर्म को नहीं मानते हैं तो बोलते कहाँ से हैं, ये पूछ लो। जिस दिन बाड़ी ख़त्म हो जाएगी, टाइट फिश हो जाएगा, और उसके बाद 4 लोग कहेंगे डेड बॉडी ले जाकर के किनारे लगा देंगे। तो सनातन धर्म को पता नहीं है इनको, तो ना बताएं। अगर देखिए किसी को ज्ञान नहीं होता है ना, तो ऐसे कुएं में इधर उधर कूदता रहता है मेढक की तरह। तो ये कूप मंडूप है, कुएं के मेढक है ये सब। ये समुद्र को नहीं देखे हैं, सनातन समुद्र है। समुद्र के बारे में जब जान जाएंगे तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा है। इनको क्या पता है? कुछ नहीं पता है कि ये क्या है। ये मूर्ख हैं। जो अपने माता पिता को ही नहीं पहचान पा रहा है तो सनातन धर्म को क्या पहचानेगा? मोदी जी पिछले 1 महीने में 3 मंदिरों का प्राण प्रतिष्ठा किए हैं। राम मंदिर, कल्की महाराज और एक दुबई में मंदिर बना है। आप इससे क्या सोच रहे हैं और क्या आपकी विचार है? ये सनातन धर्म को बढ़ावा है और बढ़ता ही रहेगा। सनातन धर्म, धर्म रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता है उसकी धर्म खुद ही रक्षा करता है, और धर्म की जो रक्षा करता है उसकी परमात्मा स्वयं रक्षा करते हैं, समाज स्वयं रक्षा करता है, सारा समाज मिलकर रक्षा करता है, क्योंकि धर्म की रक्षा करने वाले का कभी हानि नहीं होती। सभी पार्टियां एकजुट हुई हैं, क्या इस बार मोदी जी को कड़ी टक्कर दे पाएंगे? बहुत पहले भी हुई थी। ये देखिए, हम कहते हैं कि जितनी पार्टियां, जिस प्रकार से सीसा स्वयंवर में जब धनुष नहीं टूट रहा था तो सारे राजा मिल करके धनुष तोड़ने के लिए लग गए। तो उसके बाद किसी ने कहा कि आखिर सब लोग मिलकर धनुष तोड़ोगे तो एक ही से तो विवाह होगा। तो कहेंगे कि जब पहले धनुष तोड़ लिया जाए और उसके बाद आपस में लड़ा जाएगा। तो ये पहले सोच रहा है कि जीत जाए और उसके बाद आपस में लड़ेंगे। तो लड़ेंगे तो क्या होगा इस देश का, ये जानो। पहले तो इसके लिए लड़ेंगे, आपस में लड़ेंगे तो देश का बंटवारा जैसे होगा, टुकड़ों टुकड़ों में देश बंट जाएगा। तो जनता को ये सोचना चाहिए और सबको समझना चाहिए कि इन काल नेमियों से बचना चाहिए। ये सब काल नेमी है। जब धर्म का काम करने के लिए बजरंग भी जा रहे थे, बजरंग बली बीरबल, तो उस समय रास्ते में काल नेमी बैठा हुआ था। और काल नेमी इस प्रकार का भेष संत का बनाया हुआ था कि लगा कि संत ही है। बजरंग बली से कहने लगा कि जाइए, जो जा करके जो है सरोवर में स्नान करके आइए, हमसे गुरु दीक्षा लीजिए।
और बजरंग बली तो पहचान गए जब उन्होंने बता दिया, माता ने गंधर्व कन्या थी, मगर का रूप लेकर आए थे और पकड़ी पैर कही कि जो बैठा है काल नेमी है, तो भगवान ने कहा कि मैं पहले गुरु दक्षिणा दूंगा। और बजरंग बली ने जो पटक पटक के मारा है काल नेमी को, उसी प्रकार से जो है योगी जी बजरंग बली हैं। ये ऐसा पटक पटक के मारेंगे आने वाले समय में कि सारे काल नेमी बाहर हो जाएंगे। योगी मोदी से टक्कर लेने वाला कोई नहीं है। साधु संतों का आशीर्वाद, साधु संतों का फुल आशीर्वाद है, क्योंकि जिस प्रकार से ये धर्म का कार्य कर रहे हैं, जिस दिन धर्म का कार्य करना बंद कर देंगे इनके खिलाफ भी हम लोग हो जाएंगे। लेकिन जब तक ये धर्म का काम कर रहे हैं, हम जो भी व्यक्ति धर्म का कार्य करेगा उसके साथ हैं। राम मंदिर बन गया, ज्ञानवापी और कृष्ण जन्मभूमि कब तक मिलेगी? ज्ञानवापी तो मिल गई, आपको पता नहीं हो तो देखिए, ज्ञानवापी मिल गई, वहाँ मंदिर पूजा पाठ शुरू हो गया। और कृष्ण मंदिर बस बहुत जल्द बनने वाला है, बहुत जल्द बन जाएगा। आप लोगों का विश्वास है बहुत जल्दी मिल जाएगा? विश्वास क्या, प्रभु की प्रमाण मिल गया, प्रभु जब कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज बताइए कि प्रयागराज अगले साल महाकुंभ है, 40 करोड़ जनसंख्या की मतलब लक्ष्य रखा गया है, क्या लग रहा है व्यवस्थाएं योगी जी दे पाएंगे? देखिए, ये व्यवस्था हम और आप नहीं देते हैं, व्यवस्था भगवान स्वयं देते हैं। उनको जो कराना है वो कराते हैं, और उनको जो करना, क्योंकि जो हम लोग खुद ही व्यवस्थित हैं, किसी की व्यवस्था देने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग खुद व्यवस्थित हैं। बहुत बड़ी बात। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।